बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली इसने दो पार्ट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, इसीलिए हम इसका जो आंसर भी देंगे ना वो दो पार्ट्स में ही होगा। तो दो पार्ट्स बेसिकली क्या है कि सबसे पहले जो पूछ रहा है वो अगर आप देखें इस सवाल को तो वो कह रहा है कि पहला वाला पार्ट है, ये कह रहा है यहाँ तक जो है पहला वाला पार्ट है, ये कह रहा है कि भाई व्हाट आर रिजर्व्ड वर्ड्स। तो आपने ये बताना है कि भाई रिजर्व्ड वर्ड्स होते क्या हैं। और सवाल का जो दूसरा वाला पार्ट है वो कह रहा है कि वाई दे शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। तो आपने ये बताना है कि भाई जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको एज वेरिएबल नेम्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब यहाँ पे एक और बात भी देख लें कि यूजली भी अगर आपने ना किसी और सब्जेक्ट में भी कंप्यूटर के अलावा भी कभी भी कोई सवाल पूछता है ना, तो उस सवाल को आंसर करने से पहले इसकी बजाय कि जल्दी जल्दी आप जवाब की तरफ चले जाएं, उस सवाल को समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उस सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, तो उसका आंसर देना आपके लिए बड़ा आसान होगा, गिवन कि आपने पहले जो है उसको पढ़ा भी हो। और उसका क्रिस्प आंसर देना जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम इस सवाल को भी हमने समझ लिया कि भाई दो हिस्सों में पूछ रहा है कि रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि भाई उनको वेरिएबल नेम्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इन दोनों हिस्सों को हम अलग अलग कवर करेंगे और दोनों का हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, तो रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं पहले हमने वैसे एक डिटेल में इसकी वीडियो भी देखी थी, अगर आपने बहुत डिटेल में देखना हो तो आप वो देख लें। अगर आपने सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, खैर उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली कहता है कि भाई रिजर्व्ड वर्ड्स हैव स्पेशल पर्पस इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो कहता है कि भाई जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं ना उनका एक खास पर्पस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों को डिफाइन करना होता है, या यूजर जो क्या है या प्रोग्रामर जो क्या है उसने कंप्यूटर को बताना होता है कि वो क्या डिक्लेयर किसी टाइम पे कर रहा है। मसलन अगर वो एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहा है तो उसने एक वर्ड रख लिया कंप्यूटर ने उन दोनों के दरमियान में कि जब वो इंट कहेगा ना तो भाई इसका मतलब है वो इंटीजर डिक्लेयर कर रहा है। अगर वो फ्लोट कहेगा ना तो मतलब है कि वो एक डेसिमल नंबर डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। इस तरह का उसने रिजर्व वर्ड रख लिया। और अगर वो कंडीशनल को स्टेटमेंट बनाना चाह रहा है कि भाई वो कहता है कि भाई अगर ये हो वरना ये कर लेना, तो मतलब इस तरह की कोई कंडीशन है तो उसने कोई रिजर्व वर्ड रख लिया कि भाई इफ़ का रिजर्व वर्ड और एल्स का रिजर्व वर्ड। तो एक स्पेशल पर्पज़ है उनका। तो जब भी कंप्यूटर उन लफ्ज़ों को देखता है ना, तो देखते ही वो समझ जाता है कि ये उस खास काम के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट आप देख लें कि भाई ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो दिखते तो नॉर्मल लफ्ज़ों की तरह के, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको कहीं पे रिजर्व वर्ड को दिखा दूँ तो वो दिखेगा इसी तरह के भाई वो नॉर्मल लफ्ज़ है। जैसे कि एक रिजर्व वर्ड है उसका नाम है केस, ठीक है। अब ये केस देखने में तो नॉर्मल सा लफ्ज़ है, लेकिन ये है कोई ख़ास वर्ड है। वो ख़ास इसलिए क्योंकि उसका कोई स्पेशल पर्पज़ है, इस वजह से ये अलाउ नहीं किए जा सकते वेरिएबल नेम्स में यूज़ करने के लिए। स्पेशल पर्पज़ जिस तरह का मैंने पहले ही बताया कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि कंप्यूटर ने अपने लिए रखी हुई है कि जब मैं ये लफ्ज़ देखूंगा तो एक मतलब निकाल लेगा उससे कि यूज़र ये कहना चाह रहा है या प्रोग्रामर ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हमने कुछ एग्जांपल्स लिस्ट डाउन कर दी रिजर्व्ड वर्ड्स की। उसमें हमने कहा कि भाई कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आ जाता है आपके पास इंट है, इंटीजर्स डिक्लेयर करता है, फ्लोट है, फिर डेसिमल नंबर्स के लिए, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जैसे इफ़ की है, स्विच की हैं, फिर लूप्स हैं, इसमें आगे वाइल आ जाते हैं, गो टू स्टेटमेंट्स हैं जो आपके कोड में कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं, और वॉइड है कि भाई इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है इस किस्म का कि खाली है कोई जगह उसका ऊपर आप यूज़ करते होते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कोई वेरिए फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी। खैर ये उसकी डिटेल में हम चले गए। खैर तो ये सारा जो हमने जो डिटेल यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिटेल बताई है, सारी जो है डिटेल ये बता रही है कि भाई रिजर्व्ड वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इन तीन चार लाइनों को आप इस तरह में लिख सकते हैं, इकट्ठा एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उस तरह लिख लें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि भाई रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल नेम्स के तौर पे यूज़ क्यों नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों नहीं किया जा सकता, हम अपने आंसर में इस तरीके से लिखेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि अगर यूज़ किया जा सकता होता तो क्या होता। तो हमने लिखा कि भाई हैड रिजर्व्ड वर्ड्स बी अलाउड टू यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, कि भाई अगर रिजर्व्ड वर्ड्स के लिए लैंग्वेज ये अलाउ कर देती कि आप इनको वेरिएबल नेम्स चलें यूज़ कर लें, देन मतलब कि तो फिर क्या होगा। फिर ये क्या होगा कि भाई द कंपाइलर वुडेंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम एंड द नॉर्मल वर्ड्स एंड द कोड वुडेंट वर्क एज इंटेंडेड। कि भाई अब कंपाइलर जब पढ़ेगा तो उसको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कि ये जो फ्लोट यूज़ कर रहा है, ये फ्लोट को एज वेरिएबल नेम यूज़ करना चाह रहा है बंदा, कि ये डिक्लेयर करना चाह रहा है कि मैं एक डेसिमल नंबर यूज़ कर रहा हूँ। या ये अगर यहाँ पे वाइल यूज़ कर रहा है तो क्या ये कहने लगा है कि भाई इस वाइल से कोई लूप चलाना है मैंने, या कोई ये कह रहा है कि ये वाइल मेरा वेरिएबल नेम है। तो इस चीज़ से कंप्यूटर आपका खुद कंफ्यूज हो जाएगा, इवन के प्रोग्रामर भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको भी अगर दूसरी बार अपना कोड पढ़े तो नहीं समझ आ रही होगी कि वो क्या कर रहा था यहाँ पे। इस वजह से जो है रिजर्व्ड वर्ड्स को वेरिएबल नेम्स के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता, कि वो इतनी कंफ्यूजन कॉज करेंगे कि कोड भी जैसे आप यूज़ करना चाहते थे उस तरीके से काम नहीं करेगा। कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि भाई रिजर्व्ड वर्ड को आप यूज़ कर रहे हैं कि एज वेरिएबल नेम यूज़ आप उसको कर रहे हैं, कि आप वाकई उस रिजर्व्ड वर्ड से वो काम लेना चाह रहे हैं जो वो करता है।
इस वजह से जो है किसी भी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ करना अलाउ नहीं किया जाता।